Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the second chapter which we have already started, and in that we have done till digestive system, right? Today we are going to start with the mouth and the buccal cavity. So food is taken into the body through the mouth. सबसे पहले क्या होता है, food है वो हम लेते हैं through mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. आप जो भी प्रोसेस करते हैं फूड लेने में, जो भी प्रोसेस करते हो फूड लेने में, वो प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. क्या बोलते हैं? इंजेशन. यहाँ पे देखो, बुजो समथिंग वॉन्ट्स, राइट? सो बुजो इज fascinated by highly coiled small intestine seen in figure 2.2. बुजो को भी ऐसे विचार आया कि भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो कितनी कोइल्ड है, मतलब अंदर अंदर तो कितनी है वो. ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ. उसे उसकी लेंथ जाननी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जाननी है. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? मतलब आप कोई गेस कर सकते हो कि कितनी बड़ी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेटेड लेंथ ऑन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पे उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ दी हुई है. जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेट इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी. मतलब कि ये स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है हमारे छोटे से बॉडी में, राइट? सो ये लंबा है, बहुत ज़्यादा ही ये स्ट्रक्चर है ना वो. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. क्या होता है कि हम माउथ में जो भी च्यू करते हैं वो टीथ से करते हैं और फूड को है वो ब्रेक करते हैं, राइट? mechanically. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. 2.3 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वाला, राइट? तो कौन सा टीथ है, कौन सा टूथ है वो, उसका नेम क्या है वो यहाँ पे 2.3 में दिया हुआ है. अवर टीथ वारी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. मतलब कि हमारा टूथ है ना वो डिफरेंट टीथ्स है वो डिफरेंट वर्क करते हैं, उसका फंक्शंस डिफरेंट है. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. उसके जैसे नेम्स दिया हुआ है. एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स. सबसे पहले क्या करना है भाई? वॉश करना है हैंड्स. लुक इनटू द मिरर. आपको मिरर के सामने खड़ा हो जाना है. काउंट योर टीथ. काउंट करो अपने टीथ को कितने हैं. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ. आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है टीथ को काउंट करने में. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. मतलब कितने तरह के आपने ये देखे टीथ. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. क्या करना है भाई? थोड़ा सा आप एप्पल ले लो या फिर ब्रेड ले लो. फिर आपको देखना है कि भाई कौन सी टीथ से आप करते हो कोई भी फूड को, वो आपको ऑब्जर्व करना है. विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बीटिंग एंड कटिंग. कौन सा टीथ है वो आप बीटिंग एंड कटिंग के लिए यूज़ करते हो. एंड which ones for pursing and tearing. Also find out ones that are used for chewing and grind. कौन सा chewing के लिए यूज़ करते हो, कौन सा grind के लिए यूज़ करते हो, कौन सा pieces करने के लिए यूज़ करते हो, राइट? वो सभी आपको ऑब्जर्व करना है, राइट? तो यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, अरेंजमेंट दी हुई है टीथ की. फर्स्ट वन, ये दो जो टीथ है, ये 4 टीथ है ये वाले, राइट? उसे बोलते हैं इंसिसर. उसे बोलते हैं इंसिसर. फिर ये 2 पीछे है उसे बोलते हैं कैनिन. फिर है प्रीमोलार एंड लास्ट वन इट इज मोलार. यस, फर्स्ट वन इज इंसिसर, देन कैनिन, देन प्रीमोलार एंड देन मोलार. इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलार, मोलार. इंसिसर कितने? आगे वाले 4. कैनिन कितने? 2. उसके पीछे जो 2 है सामने वाले वो 2. ठीक है. प्रीमोलार कितने? 4. प्रीमोलार कितने हैं? 4. एंड
मोलार कितने हैं 6, लास्ट जो 6 है वो मोलार। उसमें अभी आप तो छोटे हो ना, तो लास्ट 2 वाले नहीं आए होंगे शायद, ठीक है। सो टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ एंड टोटल आपको लिखना है, ठीक है। कटिंग एंड बीटिंग के लिए, पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। नाउ आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सैलिवा। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें सैलिवा होती है। सलाइवा बोल सकते हो और सैलिवा भी बोल सकते हो। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑफ ऑन फूड? क्या करती है सलाइवा अपनी फूड में? फूड आप खाते हो तो वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। सलाइवा जो होती है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। हमारा जो फूड है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट कैसे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, लेबल देम EAI, एक नेम रख लो, दूसरा है ABI, ऐसे नंबर नेम रख लो, राइट। इन टेस्ट ट्यूब EAI पुट 1 स्पूनफुल, टीस्पूनफुल, आप 1 स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस रखो। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में बॉइल्ड राइस, दूसरे में बीफ, सेम आफ्टर च्यूइंग करने के बाद वाला रखो, राइट। ईट फॉर 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes आपको च्यू करने के बाद वो डालना है, और ये जो बॉइल्ड राइस है वो ऐसे ही डाल दो। एड 3/4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या करना है, 3/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब में वाटर डालो। नाउ पुअर 2/3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2/3 ड्रॉप्स आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन मतलब मीठू मतलब नमक वाला पानी डालना है, राइट। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, मतलब कैसे चेंज हो गया कलर टेस्ट ट्यूब में। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, आपको क्या करना है, रिजल्ट आपको डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, क्या करती है भाई सलाइवा सॉफ्ट करती है फूड को, ब्रेक करती है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जो भी वो फूड में था वो। द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग है हमारी वो फ्लैसी मस्कुलर, मतलब उसमें मसल्स इतने नहीं होते हैं, राइट। मस्कुलर ऑर्गन है वो, अटैच्ड अ बैक टू द फ्लोर, वो अटैच होती है, उसमें क्या नहीं होता है, ये मसल्स तो होते हैं पर क्या नहीं होता है, पर उसमें हड्डियाँ नहीं होती है। तो वो किससे अटैच होती है, बकल कैविटी से अटैच होती है एट द एंड, राइट। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट में तो वो फ्री है क्योंकि हम उसी से बोलते हैं ऐसे, राइट। सो इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, वो सभी जगह पे वो घूम सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको पता है फंक्शंस टंग के। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, besides it mixes saliva with food during chewing and helps in swallowing food। क्या करती है भाई, सलाइवा है वो फूड को च्यू करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि क्या होता है कि सलाइवा मिक्स हो जाती है फूड में तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, वी आर टेस्टिंग द फूड विथ टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। उससे क्या होता है कि डिफरेंट टेस्ट है वो फूड के, वो हमें पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे होता है, राइट। सो हियर इट इज़ एक्टिविटी 2.4। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गर्ड। ये 4 चीज़ है, अलग अलग तरह के सैंपल है, राइट। शुगर है वो थोड़ा
मीठा होता है, राइट। कॉमन सोल्ट खारा होता है, लेमन जूस खट्टा होता है, जूस ऑफ क्रस्ट नीम कड़वा होता है, राइट। सो ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। आपको क्या करना है कि आपको क्लासमेट को बोलना है कि भाई टंग अपनी बाहर निकालो, फ्लैट करो। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, आपको क्या करना है, क्लीन टूथपिक को रखना है। Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. क्या करना है कि आपको टूथपिक लेना है, क्लीन टूथपिक लेना है, सैम्पल्स में से एक एक चीज़ आप उठाओ और डिफरेंट पार्ट में आप रखो तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट आता है। Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. आपको अपने क्लासमेट को पूछना है कि कौन से एरिया में उसे डिटेक्ट हुआ स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंस, ठीक है। फिफ्थ, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। 2.6 जो फिगर है उसमें लेबलिंग करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स, अदर क्लासमेट के साथ भी आप ये एक्टिविटी करो। नाउ द फूड पाइप एंड ओसेफेगस, मैंने ये लास्ट में समझाया था कि सबसे पहले फूड कहाँ पे जाता है भाई, माउथ में जाता है, फिर क्या जाता है, फूड पाइप में जाता है और उसे बोलते हैं ओसेफेगस। द swallowed food passes into the food pipe और ओसेफेगस। लुक एट फिगर 2.2। क्या आपने फिगर तो देख ही लिया था कि क्या होता है, सबसे पहले फूड पाइप माउथ में जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है, राइट। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक में फूड पाइप होती है अंदर की तरफ। पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, मतलब कि ये पहली है उसे जानना है कि जब भी वॉमिटिंग होती है तो डायरेक्शन कैसे फूड का मूव, मतलब ऑपोजिट कैसे हो जाता है। तो देखो यहाँ पे है फूड, ये उसे बोलते हैं ओसेफेगस, मतलब कि फूड पाइप, ये है स्टमक। फिर जाता है चेस्ट में। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो मूवमेंट है, उसकी वॉल की जो मूवमेंट है, उससे क्या होता है कि पुश होता है फूड। इसके लिए क्या हो जाता है कि फूड पाइप में वो फूड है वो नीचे चला जाता है। लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे टमी हो जाता है, यहाँ पे स्टमक में चला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, मतलब कि फूड है वो नीचे नीचे जाता है। At times the food is not accepted by your stomach and is vomited out, मतलब कि एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि फूड है वो एक्सेप्ट नहीं करता है आपका स्टमक। एट दैट टाइम क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. आप ये सोचो कि कभी ऐसा हुआ है कि ज़्यादा खा लेने से आपको वॉमिटिंग हुई हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो, राइट। द स्टमक, अभी स्टमक के बारे में। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, वन टाइप ऑफ बैग है वो थिक वॉल्ड, मतलब कि थोड़ा मोटा हो जाता है, उसका वॉल है वो, उसकी दीवार है वो थोड़ी मोटी होती है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू की तरह उसकी होती है शेप। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के वो वाइडेस्ट पार्ट है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. एक उसका पार्ट है, मतलब कि एक एंड है वो फूड पाइप में कनेक्ट होता है, दूसरा एंड है वो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कनेक्ट। द इनर लीनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स मस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इनर लीनिंग है स्टमक की, वो कौन सी चीज़ों से होती है, मस्क्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। उससे क्या होता है भाई कि हमारा फूड है वो डाइजेशन इजीली कर सकता है, राइट। हमारा जो टमी है, हमारा स्टमक है, वो इजीली उससे डाइजेशन कर सकता है हम फूड को।
द मस्क्यूज प्रोटेक्ट्स द लीनिंग ऑफ द स्टमक, मतलब कि मस्क्यूज है वो प्रोटेक्ट करता है लीनिंग, स्टमक की लीनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता भाई कि तीखा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा शुगर वाला नहीं खाना चाहिए, तभी क्या हो जाता है भाई स्टमक को प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन कौन देता है? वो प्रोटेक्शन देता है मस्क्यूज। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, एसिड क्या करते हैं? कई बैक्टीरिया को मार डालते हैं। एंटर्स अलोंग विद फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया जाते हैं वो एसिड उसे मार डालता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। वो क्या करता है कि भाई ये मार डालता है जो भी जर्म्स हमारे अंदर गए हैं वो, एंड डाइजेस्टिव जूसेस को डाइजेशन करने के लिए वो हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन को है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पहले पूछा कि वो उसकी लेंथ को कितनी मीटर है भाई, तो इसमें यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड, मतलब कोइल्ड ये वन टाइप ऑफ हो जाती है, एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास, बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस, वहाँ पे भी कई सारे जूसेस होते हैं, जैसे स्टमक में 4 तरह के जूस हमने देखे वैसे ही इसमें भी होते हैं, राइट। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर है वो क्या होता है? सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। वो कहाँ पे होता है? लीवर है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएशन मतलब सिचुएटेड वहाँ पे होता है अपर पार्ट में एब्डोमेन के राइट हैंड साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, इसमें क्या होता है? बाइल जूस होती है दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, उसमें वो गैल ब्लैडर में स्टोर्ड होती है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, बाइल है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल डाइजेशन किसके लिए भाई? फैट, फैट मतलब ऑयली फूड को डाइजेशन के लिए, डाइजेशन इजी हो जाए फैट का, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस होता है। वो किस में होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे फैट्स है वो इजीली हो जाता है डाइजेस्ट। तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में प्रोटीन्स है, देखो यहाँ पे स्टमक में क्या होता है भाई? प्रोटीन्स है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फैट है वो डाइजेस्ट होते हैं। और स्टमक में क्या होता है भाई? 3 तरह की अलग अलग जूसेस होते हैं। फर्स्ट वन मस्कस, मस्कस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्टमक को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हम जो भी फूड हम लेते हैं उसमें जो फूड में जर्म्स होते हैं उसे मार डालते हैं। और डाइजेस्टिव जूसेस है वो, डाइजेस्टिव जूसेस उसी फूड को डाइजेशन करते हैं, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस होता है, बाइल जूस क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। अभी आगे, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज है वो लार्ज क्रीम कलर की, बहुत बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, एक पार्ट होता है वो थोड़ा से नीचे स्टमक के नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये पैनक्रियाटिक जूस है वो, पैनक्रिएट है, पैनक्रिएट जूस है वो किसके ऊपर वर्क करते हैं? तो ज़्यादातर वो है कार्बोहाइड्रेट्स में वर्क करते हैं, फैट्स के ऊपर वर्क करते हैं एंड प्रोटीन्स, और इसको क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestine juice completely the digestion of all the components of the food.
क्या होता है कि भाई ये फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब आधा नहीं, पूरा नहीं, आधा, पार्शली मतलब आधा, थोड़ा हो चुका है, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंच जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट है वो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट से हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि हमने क्या किया अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि ये कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और ये सब आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तभी हम शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तब तक के लिए बाय बाय।